तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है क्लास 10 का जो एमसीक्यू। जितने सारे भी हम आप सभी को पढ़ा रहे थे लॉन्ग वीडियो की मदद से, अभी कुछ दिनों के बाद फिर से लॉन्ग वीडियो शुरुआत होगा, लेकिन आप शॉर्ट वीडियो की मदद से ही इनको समझो कि बात क्या है। निम्न में से कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं? कौन दो त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं? समरूप और एक होता है सर्वगसन। इसका मतलब क्या है? जो समरूप और सर्वगसन के बीच में कई सारे अंतर है। समरूप मतलब होता है रूप आपका समान होगा, और सर्वगसन मतलब होता है सब कुछ बराबर है। ठीक है, तो आप देखिए समरूप किसमें होते हैं? समकोण त्रिभुज ये बिल्कुल नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज ये भी नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज ये होगा, यही दोस्तों होगा आपका। ठीक है, तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ठीक है ना। आकृति डी ही समांतर बीसी है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। ये जो है, ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं ए बी सी, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, हम सॉल्व करके इनको दिखाते हैं। देखिए, कोई भी अगर आपका इस तरीके से दे देगा, बीसी समांतर डी दे देगा, तो फिर हमको पता है, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं एडी इज इक्वल एडी बाई डी बी हम लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना? ए ई बाई ई सी। ठीक है, ए ई बाई ई सी यही लिख सकते हैं। अभी अगर हम लोग इसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो फिर एक्स बाई एक्स प्लस में 5 इज इक्वल्स टू ए ई कितना है दोस्तों? ए ई आपका 6 है ना, 6 और बाई में इसी कितना है? 13 से अगर 6 जाएगा, यहाँ से एसी यहाँ से 13 है, तो 13 से अगर 6 जाएगा तो फिर 7 बचेगा, है ना। तो 7x इज इक्वल टू 6x और प्लस में 6 5 30। ठीक है, और इसको कर दो आप 7x और माइनस में 6x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू आएगा दोस्तों कितना? 30। x इज इक्वल टू आया कितना? आपका डी नंबर ऑप्शन डी आपका 30 मौजूद है। यहाँ पे आपको क्लियर है कि नहीं? इसको कुछ नहीं मैंने किया, इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया दोस्तों, इसको मैंने इस तरीके से गुना किया। ठीक है, इसको इस तरीके से गुना करने के बाद जो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 30 निकल के आएगा। यदि एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो बी इज इक्वल टू 47 डिग्री, आर इज इक्वल टू 83 डिग्री, तो फिर ए का मान क्या होगा? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो, यहाँ पे दो त्रिभुज हमको दे रखा है, ये दो त्रिभुजों का नामकरण भी हम लोगों को किया गया है, तो फिर हम इनको करेंगे। देखो, यहाँ पे पी क्यू आर है, इसको पी क्यू आर हम मान सकते हैं, और दूसरा है आपका क्या है? एबीसी है, इसको हम लोग ए बी सी के नाम से जानते हैं। ये हमको बता रहा है कि बी का जो वैल्यू है 47 डिग्री, और यहाँ पे आर का वैल्यू है कितना? 83 डिग्री। ये दोनों क्या है? समरूप है। तो दोस्तों, जब कभी भी समरूप होता है, उनका जो संगत कोण जो होता है वो बराबरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आर का जो एंगल होगा, यहाँ पे हम लोगों का सी का भी वही एंगल होगा। क्लियर है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, यानी कि इनका एंगल के साथ बराबर होगा, क्यू का एंगल बी के साथ और आर का एंगल सी के साथ जब कभी भी समरूप होगा हम लोगों का, तो फिर ये भी 47 डिग्री होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करके हमको पता है कि त्रिभुज का जो तीन कोण का माप होता है 180 डिग्री, तो हम लोग इसको 83 डिग्री और प्लस में 47 डिग्री इज इक्वल टू 47 डिग्री और प्लस में मेजर एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं रे? तो 7 8 9 10 शून्य और हासिल 1। ठीक है, 8 4 12 और 1 13, 130 डिग्री प्लस में मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस में 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। 50 डिग्री मेरा कहाँ आंसर है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए दिल से बाय।